जब विंग लैंसन की वुंड्स को ट्रीट कर रहा था, उसने ट्रीट कर दिया था और फर्स्ट एड बॉक्स ना वो रखने जाने ही वाला होता है। तो ना पूरा टाइम लैंसन ने विंग को सिर्फ देखा था। उसकी आंखों से आंसू मतलब वो रोना चाहता था लैंसन, लेकिन रो नहीं पा रहा था। वो ना मतलब कि उसका सारा इमोशन ना अंदर दब रहा था, ना वो कुछ कह पा रहा था ना सह पा रहा था। उसकी मतलब उसका पूरा का पूरा लाइफ झूठा निकल गया। तो इसीलिए ना उसे बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था खुद पे, यानली पे, अपनी किस्मत पे। और उसे खुशी भी थी कि विंग किसी और का नहीं, उसका ही हुआ है। उसका पहला प्यार उसका ही हुआ है, उसका पहला प्यार किसी और का नहीं हुआ। तो इसलिए ना वो खुश था, लेकिन वो खुद से नाराज़ भी था कि वो चाहता था कि उसका पहला प्यार ही उसका आखिरी मतलब शादी करे और किसी और को अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहता था। लेकिन यानली की वजह से उसके पहले प्यार कभी उसका पहला नहीं हो पाया सब कुछ में। यानली को सब कुछ देना पड़ा। तो ना इसलिए लैंसन बहुत गुस्सा था। उसे ना बहुत ज़्यादा ही मतलब अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि उसने सब कुछ क्यों नहीं खोजा, ढूंढा। थोड़ा सा शक होता तो वो शायद अभी लैंसन और विंग का बच्चा होता इवन, और किसी का नहीं। यानली उसकी ज़िंदगी में नहीं आती, विंग उसकी ज़िंदगी में बहुत पहले से आ जाता। और अगर वो विंग की ज़िंदगी में पहले आ जाता तो विंग को इतना दर्द, इतना दुख झेलना नहीं पड़ता। हाँ, विंग ने बहुत दुख दर्द झेले थे। फिर अगर अगर उस टाइम पे अगर लैंसन आ जाता तो जब तक विंग और लैंसन एक साथ है तो लैंसन कभी भी विंग को इतना दर्द सहने नहीं देता। इसलिए सारे इमोशंस, मिक्स इमोशन बहुत ही ज़्यादा उस पर हावी हो रहे थे। तो ना वो क्या करता है, विंग को अपनी तरफ खींचता है, उसे टाइटली हग कर लेता है और ना उसके नेक पे अपना चेहरा छुपा के रोने लगता है। तो ये सडनली ना विंग को शॉक लग गया था कि ये हुआ क्या। जस्ट सडनली वो ना कुछ सोच नहीं पा रहा था कि अचानक से हुआ क्या है। वो ना कुछ मतलब क्या बोलते हैं, प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि लैंसन बहुत शिवर कर रहा है और लैंसन रो रहा है तो ना विंग को मतलब दिल में ना अचानक से दर्द होना फील हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग ऐसा क्यों फील कर रहा है कि लैंसन दुखी है, लैंसन को मतलब लैंसन हर्ट है। तुझे उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है? उसे बुरा लगना नहीं चाहिए ना, वो ऐसा क्यों फील कर रहा है? उसे ऐसा फील नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फील कर रहा है। और वो क्या करता है ना, लैंसन को टाइटली हग करके उसे काम करने लगता है। और उसे वो ना वो खुद को रोक नहीं पा रहा था कि विंग खुद को रोक नहीं पा रहा था कि लैंसन को अपनी बाहों में लेने के अलावा उसे और कुछ सूझ भी नहीं रहा था, और वो कुछ सोचना भी नहीं चाहता था। उसकी भी फीलिंग्स है, उसको भी दर्द होता है, उसको भी उसका अल्फ़ा चाहिए। हर एक ओमेगा को एक अल्फ़ा चाहिए होता है। तो इसीलिए तो ना विंग लैंसन को हक करके संभालने लगता है। तो ना विंग लैंसन क्या करता है, विंग को ना अपने गले में लगा के ही वो ना बेड पे जाता है और विंग को अपनी मतलब विंग के ऊपर सो जाता है, मतलब लेट जाता है। और वो ना विंग को बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, आई नीड यू, प्लीज़ डोंट लीव मी। तो ना विंग समझ जाता है कि लैंसन बहुत ही ज़्यादा ब्रेक डाउन हो गया है और वो खुद को संभाल नहीं पा रहा है। उसे मोटिव नहीं पता कि लैंसन ऐसा क्यों फील कर रहा है, क्यों हुआ है लैंसन के साथ ऐसा। और अभी वो पूछना भी नहीं चाहता, क्योंकि अभी पूछ के वो लैंसन को परेशान नहीं करना चाहता। तो इसीलिए ना विंग क्या करता है, लैंसन को काम करने लगता है, उसके
बैक को रब करने लगता है, बोलता है इट्स ओके, एवरीथिंग गोइंग फाइन, डोंट वरी, आई एम विद यू, ओके, डोंट डू दैट। तुम्हें पता है ना, तुम ऐसे करोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो ना लैंसन ना भीम को देखता है, लैंसन की आंखें रेड हो गई थी। तो ना लैंसन बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं खुद से अलग नहीं करना चाहता विंग, प्लीज़। तो ना विंग बोलता है मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ लैंसन, जस्ट काम डाउन, डोंट पैनिक, एवरीथिंग गोइंग फाइन, आई एम विद यू, डोंट वरी, ओके। तो ना लैंसन बोलता है आर यू श्योर? तो बोलता है आई एम डेफिनेटली श्योर, डोंट डू दैट, ओके। तो ना लैंसन बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। वो ना और टाइटली हग करने लगता है और ना वो विंग को किस करने लगता है लिप पे अचानक से। तो ना विंग मतलब समझ जाता है, वो डॉक्टर है और उसे लोग मतलब इंसान को समझना ही उसका काम है। तो ना विंग समझ आता है। तो ना विंग लैंसन को किस पैक करता है, क्योंकि उसे पता नहीं कि लैंसन को ऐसे देख के उसका दिल बहुत रो रहा था। वो मतलब खुद को संभाल नहीं पा रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था कि लैंसन के पास जाने से, लैंसन को शांत करने तक। तो ना विंग लैंसन को किस करता है। फिर 10 मिनट तक एक दूसरे को किस करने के बाद वो दोनों अलग होते हैं और विंग बोलता है अभी सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुमने खुद को चोट पहुंचाई है, सो जाओ। तो ना लैंसन बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। तो ना विंग बोलता है नहीं जाऊँगा। वो ना विंग को टाइटली हग करके विंग के नेक पे अपना चेहरा रख देता है। तो ना लैंसन थोड़ी देर में सो जाता है, क्योंकि लैंसन बहुत टायर्ड था। लैंसन खुद को बहुत हार्म किया था, उसका बहुत ब्लड लॉस भी हुआ था, तो इसलिए उसका बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया था। तो लैंसन ने ये फिर वो सो गया। तो ना लैंसन को सोने के बाद ना विंग देख रहा था और वो सोच रहा था कि उसने किया क्या। विंग ने लैंसन को किस किया और लैंसन ने पहली बार उसे किस किया, उसे बहुत अच्छा लगा। मतलब उसका एक अलग फीलिंग है कि हाँ उसका भी एक हस्बैंड है, ऐसा फील आया उसे। तो ना लैंसन को देखने लगता है और उसकी आँखें उसके लिप्स गौर से देखता है और बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर ना विंग बोलता है नहीं, पसंद नहीं, प्यार करता हूँ, लेकिन तुम किसी और के हो, किसी और से प्यार करते हो, मैं तुम्हें कभी अपना बना नहीं सकता, ये कभी नहीं कर सकता। मैं अपने शिजी के साथ धोखा नहीं कर सकता। मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास जा रहा हूँ, नहीं जाना चाहिए मुझे, लेकिन मैं क्या करूँ, ये दिल नहीं मानता। तुम्हें ऐसे देख के मेरा दिल 7 टुकड़ों में बट गया है लैंसन, प्लीज़ खुद को ऐसे मत तोड़ो। पता नहीं क्यों तुम मुझे अपने से लगते हो, तुम्हारे साथ बातें करना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन नहीं करता था क्योंकि तुम किसी और के थे। तुम किसी और के नहीं, मेरे शीजी के थे। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं होना चाहता। कोई मुझे ये बोले कि तुमने अपनी शीजी के साथ गद्दारी की है, मैं ये नहीं करना चाहता, नहीं। ऐसा बोल के उसकी आंखों से पानी निकल आता है और वो ना सोचने लगता है मॉम डैड प्लीज़ क्यों आप लोग दूर चले गए। आप लोग अगर रहते तो मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती। आप लोग मेरे पास होते तो मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होता, लेकिन आप लोग नहीं हो, इसीलिए अब मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ। क्यों मॉम डैड, why you leave me like that?
I don't know how to explain my feelings, how to know, I don't know. लोग मुझे हर्ट क्यों करते हैं? शायद अकेला हूँ इसीलिए। मुझे भी कोई चाहिए मेरी लाइफ में कि मैं उसका वो मैं उसे अपना कह सकूँ और मैं उसका कह वो मुझे अपना कह सके, लेकिन ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। वो ना रोने लगता है और रोते रोते वो भी सो जाता है। तो सुबह होती है, सुबह होने के बाद लैंसन ना बहुत देर से उठता है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत वीक हो गई थी। तो ना विंग पहले उठता है। विंग पहले उठने के बाद पहले ना लैंसन को देखता है कि वो अपनी अभी भी उसके बाहों में सो रहा है। तो ना लैंसन को बहुत धीरे धीरे वो बेड पे सुलाता है और देखते हैं बाप बेटे दोनों ही साथ सो रहे। दोनों एक मुस्कुराता है और बोलते बाप बेटे दोनों से मैं ये दोनों ही बच्चे हैं। तो ना एक तो मतलब सच में बच्चा है और बाप तो बच्चों की तरह हरकतें करने लगता है। यार मैं कैसे संभालूंगी इनको। तो ना मुस्कुरा के वो ऐसे शावर लेने के लिए चला जाता है, फ्रेशन अप होता है, शावर लेता है तो नीचे आता है। तो ना लैन कुरैन बोलता है विंग सब कुछ तुमने पैक कर लिया है ना, हम घर के लिए निकल रहे हैं। तो ना विंग बोलता है यस डैड। तो ना बोलता है लैंसन कहाँ पे है? तो बोलता है डैड हम क्या शाम को नहीं निकल सकते? तो बोलता है लैंसन तो सुबह निकलना चाहता था। तो ना बोलता है कि अभी वो सो रहा है और वो बहुत वीक है और आयुन को भी सोने मतलब उसे भी नींद चाहिए, तो अगर हम शाम को निकले तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ना लैन कुरैन बोलते हैं जिस वक्त तुम लोग सही समझो, कोई प्रेशर नहीं है। तो बोलता है थैंक्स डैड। तो बोलता है थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ना लैनी ने सब कुछ बता दिया था लैन कुरैन को। तो ना लैन कुरैन बहुत टेंस थे कि मतलब उसका बेटा बहुत ज़िद्दी है और बहुत ही ज़्यादा अगर किसी से मुंह मोड़ लेता है तो दोबारा से कभी उसके तरफ मुड़ के भी नहीं देखता। तो ऐसा उसका बेटा है, उसे पता है उसका बेटा बहुत ज़िद्दी है। तो ना लैन कुरैन विंग को बोलता है कि विंग, तो बोलता है यस डैड। तो ना बोलता है कि मेरे बेटे को कभी छोड़ना मत, मेरा बेटा टूट जाएगा। तो ना लैन कुरैन को विंग ना देखने लगता है और बोलता है डैड आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं क्यों मतलब मैं समझा नहीं। तो बोलता है वही तुम्हें समझा देगा, लेकिन प्लीज़ उसे गलत मत समझना, उसकी कोई गलती नहीं थी, जिसकी गलती थी तुम समझ जाओगे। तो बोलता है कि विंग बोलता है डैड आप कहना क्या चाहते हो? तो ना लैन कुरैन उसके पास आता है और उसके चिक्स को हाथ लगा के बोलते हैं मैं लैंसन का पिता हूँ और एक पिता तुमसे कह रहा है मेरे बेटे को कभी छोड़ना मत, कभी उसे अकेला मत करना, प्लीज़ आई बेग यू। तो ना विंग बोलता है डैड आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप ऐसा मत कहो। तो बोलता है कि मेरे बेटे को अपना लो अपने हस्बैंड की तरफ से, उसे एक दोस्त की तरह देखो, उसके एक हस्बैंड का दर्जा दो बेटा। तो ना विंग ना कुछ नहीं बोलता, अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है कि वो शीजी को भूल नहीं पाएंगे, वो शीजी से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं डैड, और हम दोनों ऐसे खुश हैं। तो ना लैन कुरैन बोलता है कि समय देखिएगा क्या होता है, तुम्हारी 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 दुनिया में अंधेरा था ना, तुम्हारी दुनिया रोशन हो जाएगी। तुम्हें दुनिया की सारी दुख मिले थे ना, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिलेगी। तो ना विंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं और बोलता है कि डैड आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में पता किया, तुम्हें दुनिया के सारी दुख मिले थे ना, हम तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देंगे क्योंकि तुम हमारे घर में खुशियाँ लेके आए हो। तो तुम्हें खुश रखना हमारी ज़िम्मेदारी है, तुम हमारी बरकत हो, तुम हमारी दुनिया के एक हंसी हो, क्योंकि आयुन मर जाता अगर तुम उसके पास नहीं होते, हम हमारे पोते को ग्रैंड चाइल्ड को खो देते।
हम हमारे बेटे को खो देते अगर तुम नहीं होते तो। थैंक यू सो मच बेटा, लेकिन प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ के मत जाना। तो नवीन जाके लैन को हक कर लेता है, बोलता है डैड ऐसा मत बोलिए ना प्लीज़, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो नवीन रोने लगता है, तो लैन उसे हक करके बोलता है तुम्हारे डैड कभी तुम्हें दुखी होने नहीं देंगे, बेटा मत रो प्लीज़। उसके फोरहेड पे किस करते बोलता है कि जैसे लैंसन मेरे बेटे हैं ना, तुम भी मेरे बेटे हो, तुम मेरे ओमेगा बेटे हो, और मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा, तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ होगी। लैंसन अगर तुम्हें दुख भी देने की कोशिश करेगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, तुम हमारे हो। ऐसा बोल के वो फोरहेड पे किस करके वहाँ से चले जाते। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को आज की फैन फिक्शन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं नई स्टोरी लिखने की